हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कबीर ग्रंथावली जिसके संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। उसमें गुरुदेव को अंग के पार्ट 2 की। इसके अंतर्गत मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में 1 से लेके 10 तक जो है वो पदों की व्याख्याएं कर दी थी, साखियों की व्याख्याएं। आज जो है 11 से लेके 20 तक जो है वो पदों की व्याख्या करने जा रही हूँ। तो ये प्रश्न जो है वो आरपीएससी के जो सिलेबस है उसमें आया हुआ है। आरपीएससी का जो सिलेबस दिया गया है उसके अंतर्गत हमें कबीर ग्रंथावली पढ़नी है, जिसमें प्रारंभिक 20 पद जो है वो पढ़ने हैं। तो 1 से लेके 10 पद मैं करवा चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही कबीर दास जी का जीवन परिचय भी मैंने करा दिया है, उसका लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज जो है हम कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग के 11 से लेके 20 तक के साखियों की व्याख्याएं करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 11वां है, पीछे लगा जाई था लोक बेदी के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। तो यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि पहले शिष्य भी लोगों की देखा देखी ही पीछे लगा जाई था, कि वह भी लोगों की देखा देखी ही चल रहा था। यानी कि लोक वेद के साथी, यानी कि जैसे लोग धार्मिक ग्रंथों का जो पहले से ग्रंथ आ रहे हैं उन्हीं को पढ़ते जा रहे हैं, उनका अनुसरण करते जा रहे हैं। तो पहले शिष्य भी क्या कर रहा था, वही धार्मिक ग्रंथ आदि भी पढ़ता जा रहा था, उसी का अनुसरण करता जा रहा था। वास्तव में उसे इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान नहीं था। उसे चारों तरफ से इस माया ने घेर रखा था और भक्ति जो थी वो केवल एक दिखाने भर की ही थी। परंतु आगे चलकर जब उसे सतगुरु मिले, यानी कि आगे थे सतगुरु मिलिया, जब आगे वो गया तो उसे सतगुरु मिल गया, जिसने उनके हाथों में जो है वो ज्ञान रूपी दीपक रख दिया, जिससे माया नाम का जो अंधकार है वो उनसे दूर हो गया। तो जो गुरु है, गुरु के मिलने के बाद उनका जो है इस प्रभु परमात्मा से साक्षात्कार हो गया, इस ज्ञान की उनको प्राप्ति हो गई। अब जो है उन्हें किसी भी वेदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले जब उनको इस गुरु का ज्ञान नहीं था, ये प्रभु परमात्मा उनको मिला नहीं था, वो भी क्या कर रहे थे, लोगों की देखा देखी ही पीछे पीछे चल रहे थे। जो बाकी लोग करते थे, जैसे वेद ग्रंथ आदि पढ़ते थे, वो भी इसी प्रकार से ही करते थे। लेकिन जब सतगुरु उनको मिला और सतगुरु ने इस ज्ञान, इस प्रभु परमात्मा ईश्वर से उनका परिचय करवा दिया, तो फिर उन्हें इस वेद ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। उनके ऊपर से ये माया का अंधकार छट गया था। अगला है, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिलाव हुणा, बहुरी न आवे हट। तो यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु ने जो है वो प्रेम रूपी दिया जो है वो तेल से भर रखा है और उनको वो दिया जो है वो दिया हुआ है। तो सतगुरु ने जो है वो तेल दीपक जो है वो तेल से भरा हुआ दिया जो है उनको दिया हुआ है। बाती दई अघट, यानी कि जिसकी बाती जो है वो कभी भी घटने वाली नहीं है, कभी भी उसकी बाती जो है वो समाप्त नहीं होने वाली है। ऐसी बाती उनको मिली है जो कभी भी घटने वाली नहीं है। पूरा किया बिलावना, कि दीपक के प्रकाश से शिष्य ने संसार रूपी बाजार से क्रय विक्रय पूरा किया, बहुरी आवे न हट। तो यहाँ पे जब उनको उस दीपक को, यानी कि उनको जो ज्ञान मिल गया, यहाँ दीपक से तात्पर्य यह है कि
सतगुरु ने उनको गुरु ने जो है वो ज्ञान रूपी दिया पकड़ा दिया है। अब उन्हें इस क्रय विक्रय के बाजार में, यानी कि संसार रूपी जो बाजार है जहाँ मनुष्य अलग अलग शरीर लेके जो यहाँ आता रहता है, अब उनको इसकी आवश्यकता नहीं है कि वो इस संसार में वो वापस आए, क्योंकि उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। बहुरी न आवे हट, तो उन्हें दोबारा इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। उनका इस संसार में जो भी क्रय विक्रय का काम था यानी आना जाना था, उससे इन सतगुरु ने दूर कर दिया है, क्योंकि उनको क्या मिल गया है? ज्ञान मिल गया है। अगला है ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया, जो जिनि बोलरी जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही सच्चे गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनसे मिलना हुआ है। अब ऐसे गुरु को भूलना नहीं है। तो गुरु भी तभी मिलता है जब इस ईश्वर की जो है वो इस ईश्वर का जो ज्ञान होता है, इस ईश्वर की कृपा होती है। गुरु भी तभी मिलता है, सच्चे गुरु का सानिध्य साथ तभी प्राप्त होता है जब इस ईश्वर की कृपा होती है। तो भक्ति मार्ग भी आसान काम नहीं है। जब ईश्वर की कृपा होगी तभी इसकी प्राप्ति होगी, और ये गुरु भी हमें तभी मिलेगा। अगला है कबीर गुरु गरवा मिलिया, रली गया आटे लूण, जाति पाति कुत सब मिटे, नाव धरोंगे कौन। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, तो यहाँ भी उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि गुरु अपने शिष्य की जाति, कद, ज्ञान, तो जाति पाति कुछ सब मिटे, यानी कि जब गुरु जो है वो किसी भी गुरु जो है हर तरह का जो भी आदमी उनके पास आता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कद का हो, किसी भी रंग का हो, गुरु को इन सब से कोई मतलब नहीं है। तो गुरु जो है ऐसे उच्च गौरवशाली व्यक्ति होते हैं, गौरवशाली होते हैं कि लोगों के जो भेदभाव होते हैं जाति पाति को लेके, वो सब समाप्त कर देते हैं। और जहाँ ये जाति पाति का भेद होता है वहाँ गुरु नहीं होता है, और गुरु के जहाँ होता है वहाँ ये सब भेद समाप्त होते हैं, सब एक समान होते हैं। जैसे यहाँ पे लूण से आशय नमक से है कि जैसे आटे में नमक मिलाने पे उसका कहीं भी पता नहीं चलता है, सब बराबर हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं। इसी प्रकार से गुरु के आगे कोई भी जाति पाति, कोई भी कद ऊंचाई कुछ नहीं रहता, सब एक बराबर हो जाते हैं, सारे भेद वहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। अगला है जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधा ठेलिया, दुनिया कूप पड़ंत। कि जिसका गुरु भी अंधा हो, तो यहाँ पे जो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु को भी धारण करने से पहले देखना चाहिए कि गुरु कैसा है। यदि गुरु भी को भी खुद ही ज्ञान नहीं है, वो भी इन माया जाल में फंसा हुआ है, तो वो क्या दूसरों को बाहर निकालेगा। तो जाका गुरु भी अंधला, जिसका गुरु स्वयं ही अंधा हो, जिसको स्वयं ही इस ज्ञान की प्राप्ति ना हो, चेला खरा निरंध, तो उसका चेला तो वही हाल होगा उसका चेले का भी जो गुरु का है। गुरु स्वयं माया जाल में फंसा हुआ है, तो अपने चेलों को भी क्या करेगा, माया जाल में ही गिराएगा। तो ऐसे गुरु का चेले का भी वही हाल होता है जो उसके अंधे व्यक्ति का होता है। अगर अंधा व्यक्ति अंधे को राह दिखाने आगे आएगा
तो दोनों ही क्या करेंगे, कुएं में गिर पड़ेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं, वो सभी गुरु जो बातें तो शास्त्रों की करते हैं परंतु स्वयं उस पर अनुसरण नहीं करते, वो अंधे के ही समान हैं। वे स्वयं तो कुएं में गिरते ही हैं, बुराई की तरफ जाते ही हैं और दूसरों को भी जो है वो बुराई की तरफ गिराते हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने ये कहा है कि गुरु भी किसी को नहीं बनाना चाहिए, गुरु की पहचान करके ही गुरु बनाना चाहिए। जो स्वयं ही इस ज्ञान से परिचित नहीं होगा वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा। अगला पद देखते हैं। ना गुरु मिलिया ना सिप भया, लालच खेलिया डाव, दुनिया बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। कि सच्चे गुरु के अभाव में शिष्य कुछ भी नहीं सीख सकता। तो गुरु की पहचान की कैसे प्राप्ति करनी है, उसके लिए भी है कि किसी को भी जाके गुरु नहीं बनाना, उसको भी सच परख के ही गुरु बनाना है कि इसे बना सकते हैं कि नहीं। और गुरु बनाना भी जरूरी है क्योंकि गुरु के बिना तो इस ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती और शिष्य जो है वो कुछ भी नहीं सीख सकता। तो गुरु ऐसा गुरु नहीं चुनना है जो स्वयं ही माया के जाल में फंसा हो। जो स्वयं ही इस चक्कर में फंसा होगा, माया के चक्कर में, वह दूसरे शिष्य को, अपने शिष्यों को कैसे इस ज्ञान का प्रकाश दे सकता है। ऐसा गुरु और शिष्य दोनों ही इस माया में, इस लालच में जो है वो फिर फंसे रहते। दोनों किसके वश में होते हैं, स्वार्थ के वश में होते हैं, लालच के वश में होते हैं और उनका मन सिर्फ इस लालच में ही, माया मोह में भी फंसा रहता है। तो कबीर जी ने गुरु की भी प्रमुखता दी है कि कैसे गुरु को चुनना है, कैसे पहचान करनी है। तो जहाँ गुरु इस ज्ञान से परिचित होगा तो दोनों बूढ़े धार में, तो दोनों ही धार में गिर जाएंगे, चढ़ी पाथर की नाव। क्योंकि पत्थर की नाव पे अगर चढ़ते हैं तो पत्थर को तो डूबना ही है, नाव से वो दोनों ही डूब जाएंगे। इसलिए जो स्वयं इसका जानकार हो, जिसे इस ज्ञान की स्वयं प्राप्ति हो, वही इस ज्ञान का प्रकाश दूसरों को दे सकता है, वही पार लगा सकता है, नहीं तो दोनों ही डूब सकते हैं। अगला है 64 दीवा जोई करी, 14 चंदा माही, तिहि घरी किसनी चाय ना, जिहि हरि गोविंद नादी। कि यहाँ कबीरदास जी ने कहा है कि 64 दीना यानी कि 64 कलाएं जो होती है, कि 64 दीवा यानी कि 64 दिया, जो 64 दीवा से यहाँ तात्पर्य कलाओं से है कि 64 कलाएं जो होती है वो, और 64 चंदा यानी कि जो राशियां होती है उसकी बात की है कि चंद्रमा की जो 14 राशियां होती है वो भी प्रकाश नहीं कर सकती। तिहि घरी किसनी चाइना, तो वहाँ उजाला वो भी नहीं कर सकती जहाँ पे इस गोविंद का, इस प्रभु का वास नहीं है। कि जिस घर में ईश्वर का वास नहीं है वहाँ पर ये 64 कलाएं और 14 राशियां, चंद्रमा का प्रकाश भी कुछ नहीं कर सकता जहाँ पर इस गोविंद का, इस ईश्वर का वास नहीं है। अगला है निस अंधियारी कारणे 84 लख चंद, अति आतुर उदय किया तहु दृष्टि नहीं मंद। कि रात के अंधेरों को दूर करने के लिए, निसी अंधियारी कारणे, कि रात के अंधियारे को दूर करने के लिए 84 लाख जो है वो चंद्रमाओं को अति आतुर के साथ उदित किया। तो लाखों चांद जो है वो उनका प्रकाश, यानी चंद्रमाओं का जो प्रकाश है या फिर तारों का प्रकाश है उसको जलाया गया, लेकिन उसकी दृष्टि तो अभी भी अंधकार में ही
रही। इतना अति आतुर उदय किया, यानी कि बहुत ही आतुरता से उसने इन चीज़ों को जलाया, फिर भी जो है वो प्रकाश नहीं हुआ, फिर भी अंधेरा ही रहा। तो यहाँ कहने का भाव यही है कि अज्ञान, जहाँ पे अज्ञान का अंधकार होता है, वहाँ कितना भी बाहरी रूप से, जहाँ किसी के मन में अंधकार हो, वहाँ बाहरी तौर पर चाहे जितने भी प्रकाश कर लो, उजाला नहीं हो सकता। तो चाहे बाहरी साधनों का जितना प्रयोग कर ले, जब तक इस ज्ञान को अंदर प्राप्त नहीं किया है, तब तक इस 84 लाख चंद का यहाँ तात्पर्य 84 लाख योनियों से भी है कि 84 लाखों का उसे कष्ट भोगना ही पड़ेगा, जब तक उसे इस गुरु का ज्ञान, इस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक इस 84 लाख के चक्कर में उसको भटकना ही पड़ेगा। तो सबसे जरूरी जो है वो मन का, इस मन से, इस ज्ञान से परिचित होना है। इस ज्ञान से परिचय होने के बाद ही जो है वो मनुष्य जो है इन बुराइयों से, इस 84 लाख की यात्रा से निकल सकता है। तो बाहर उजाला करने से कुछ नहीं होता, मन के अंदर का उजाला होना आवश्यक है। अगला है, भली भई जो गुरु मिलिया, नहीं तर होती हानि, दीपक दृष्टि पतंग ज्यों पड़ता पूरी जानी। तो यहाँ कबीर जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भली हुई जो गुरु मिल गया, कि भला हुआ जो गुरु मिल गया, नहीं तर होती हानि, नहीं तो मेरी हानि ही होती। दीपक दृष्टि पतंग ज्यों, जैसे कि दीपक की, दिए की अग्नि की ओर पतंगे जो होते हैं, यानी कि छोटा सा जो कीड़ा होता है पतंगा, वो जैसे दीपक की का जो उजाला होता है, दीपक की रोशनी देके वो उसके ऊपर जो है ना आकृष्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, वैसे ही अगर ये गुरु नहीं मिलता तो मैं भी ऐसे इस माया मोह के जाल में, वासनाओं के चक्कर में फंसा रहता और अपना अनमूल्य, जो अमूल्य जीवन है वो नष्ट कर देता। तो यहाँ भी है कि ज्ञान का भी प्रकाश है और दीपक का भी, परंतु दोनों के प्रकाश में अंतर है। तो माया जो है वो किसी भी रूप में आ जाती है, माया छोटा सा रूप ले लेती है, दीपक जैसी दिखती है, लेकिन उसका प्रकाश नहीं होता, वह केवल एक लालसा है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन जो दूसरी ओर इस ज्ञान का प्रकाश है, इस गुरु का ज्ञान है, जो इन बुराइयों से, इन माया से दूर रखता है। तो अब ये व्यक्ति के ऊपर है कि व्यक्ति जो है वो क्या चीज़ चुनती है, कि वो इस वास्तविक ज्ञान, जो इस प्रभु परमात्मा का जो दीपक नाम जो प्रकाश है उसको चुनती है, या इस दिए रूपी प्रकाश को चुनती है, उसकी ओर आकर्षित होती है। तो यहाँ गुरु के ज्ञान की बड़ाई करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु का ज्ञान प्राप्त होने से वो इस संसार रूपी माया मोह से बच गए। अगला है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम ईवी पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कि इस माया रूपी दीपक से, माया जो है वो दीपक नाम का, दीपक की भांति होती है, दिए की भांति होती है, और जो मनुष्य होता है वो पतंगे की भांति होता है। तो माया जो होती है वो दीपक की भांति होती है और मनुष्य जो होता है वो पतंगे की भांति होती है। भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। तो जो मनुष्य जो है वो पतंगे की भांति भ्रम भ्रम पर दीपक को देख के, जैसे पतंगा जो है उड़ के उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, उस पे जाता है, उसकी रोशनी देख के, उसके प्रकाश को देख के उसकी ओर दौड़ जाता है, इसी प्रकार जो मनुष्य है वो भी इस माया रूपी संसार को देख के इसकी ओर आकृष्ट होकर इसी की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। तो कबीर जी यहाँ कहते हैं कि इस गुरु का ज्ञान जो है वो किसी किसी को मिलता है और उसमें से एक आधी जो है वो इससे बाहर निकल पाते हैं, इस माया से हटके इससे निकल पाते हैं और इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान अपने अंदर
लेते हैं, इस गुरु से परिचित होते हैं। बाकी तो सारे इस माया में ही भटकते हैं और इसी में खुद को समाप्त कर लेते हैं। परंतु गुरु का ज्ञान जिसको मिल जाता है वही इससे उबर पड़ता है। तो यहाँ कहने का अर्थ यही होता है कि जिस व्यक्ति को गुरु का ज्ञान मिला होता है, जिसको इस गुरु की शिक्षा मिली होती है, वही व्यक्ति जो है वो सही राह पे इस माया से, इस दीपक नाम जो होता है उससे दूर हो जाते हैं। बाकी जो मनुष्य होते हैं वो पतंगे की भांति इस दिए की ओर आकर्षित हो जाते हैं और स्वयं का जीवन नष्ट कर लेते हैं। इस माया से जो है वो कोई विरला ही बच पाता है जो गुरु की शरण में आता है। तो यहाँ गुरु की महिमा हर एक में बताई गई है कि जिसको गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है वो इस संसार रूपी माया से किस प्रकार खुद को बचा लेता है, और जिसको ये गुरु रूपी ज्ञान नहीं मिला होता है वो पतंगे की भांति इस माया में फंस के अपना जीवन नष्ट कर लेता है। तो दोस्तों ये था 11 से लेके 20 तक जो है वो गुरुदेव को अंग की व्याख्या। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने कमेंट देकर भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा ताकि उसको सुधारा जा सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।